हमारे यहाँ सनातन धर्म में कोई भी जब कथा प्रारंभ होती है, जब भी कोई कथा प्रारंभ सत्यनारायण की कथा करे या एकादशी की कथा करे, छेड़ना नहीं, बहुत बढ़िया। प्रत्येक कथा सुनाते समय पंडित जी आपको सुनाते होंगे। सूत जी महाराज बोले, एक बार नैमिषारण्य में सोनक आदि 88,000 ऋषि ने सूत जी महाराज से पूछा, ऐसा सुना होगा ना, इस पृथ्वी के सबसे बड़े वक्ता, सबसे बड़ा पुराणों के कथावाचक सूत जी महाराज हैं और मुख्य यजमान सोनक ऋषि जी महाराज हैं और पंडाल में सोनक जी के 88,000 ऋषि शिष्य हैं। और स्थान कौन सा है? नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में ही सबसे पहले पृथ्वी पर कथा प्रारंभ हुई। याद रहेगा, कोई पूछे कि सनातन धर्म की सबसे पहले व्यास गद्दी कहां बनी, सबसे पहले कथा कहां से प्रारंभ हुई, तो कौन सी जगह का नाम बताओगे? नैमिषारण्य। और यदि तुमसे कोई पूछे कि इस भारतवर्ष की पृथ्वी पर सबसे पहला कथावाचक मनुष्य रूप में कौन पृथ्वी पर हुआ, तो किसका नाम लोगे? सूत जी महाराज। क्या नाम बोलोगे? अब तो बोल दो, सूत जी महाराज। ये सूत जी कथावाचक हैं, वक्ता हैं, और सूत जी वेद व्यास जी महाराज के परम शिष्य हैं। याद रखना, आज तक तुम्हें किसी ने बताया नहीं होगा कि सनातन धर्म का सबसे पहला वक्ता मानी कथावाचक कौन है? सूत जी महाराज। और सबसे पहला यजमान कौन है? जिसने पुराणों की कथा को प्रारंभ कराया, उनका नाम है सोनक जी महाराज। सोनक ऋषि हैं। सूत जी महाराज वेद व्यास के परम शिष्य हैं। सुनाऊंगा ये सूत जी कौन है, सोनक जी कौन है। और नैमिषारण्य पर ही कथा प्रारंभ क्यों हुई? धन्यवाद। बहुत सुंदर कथा है। हाथ जोड़ करके बैठे। आज तक हिंदू समाज में किसी को ज्ञान नहीं पा पाया ये नैमिषारण्य क्यों हुई कथा, सूत जी कौन है, सोनक ऋषि कौन है, 88,000 ऋषि कौन है। सुनोगे इसकी कथा या नहीं? यही कथा शुरू करेंगे। हम भी वही कथा सुनाएंगे जो सूत जी महाराज ने सोनक आदि यजमान के सहित उनके 88,000 ऋषियों को कथा सुनाई। अगर याद रखो तो सुनाऊं। मैं चाहता हूं कि सनातन धर्म में सब चीजों का ज्ञान होना चाहिए। और ये पुराण किसने लिखे? जो शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं, ये 18 पुराण वेद व्यास जी महाराज ने लिखे। किसने लिखे? वेद व्यास जी महाराज। अब कहोगे वेद व्यास कौन है? लीजिए, मैं सभी की कथा को संक्षेप में सुना देता हूं। वेद व्यास जी महाराज गुरु वशिष्ठ के पौत्र हैं, परपौत्र हैं। वेद व्यास जो हैं वो वशिष्ठ जी के पोते के बेटे हैं। यानी बेटे का बेटा क्या लगता है? दादाजी का पोता, और पोते का बेटा
पड़पोता, और पड़पोते का बेटा सड़पोटा है। वशिष्ठ जी महाराज के 100 पुत्र थे। विश्वामित्र जी से युद्ध करते समय वशिष्ठ जी के 99 बेटों को मृत्यु दंड दे दिया, मृत्यु को प्राप्त हो गए युद्ध में, धोखे से मारा। एक बेटा वशिष्ठ जी का बचा जिसका नाम शक्ति था। इसी शक्ति का बेटा पैदा हुआ जो हस्तिनापुर में रहता था। वशिष्ठ जी के पोते का नाम था ऋषि पराशर। क्या नाम था? जोर से बोला करो। ऋषि पराशर। यही ऋषि पराशर का बेटा वेद व्यास महाराज बने। ध्यान देना, इनकी माता का नाम सत्यवती था। ये द्वापर युग में स्वयं भगवान विष्णु ही वेदों की रचना करने के लिए, पुराणों की रचना करने के लिए द्वापर युग में स्वयं भगवान विष्णु ऋषि पराशर के अंश से वेद व्यास के रूप में पैदा हुए। ध्यान देना, कैसे पैदा हुए इस कहानी को याद रखना। पुराणों की कहानी है। 4 वेद 18 पुराण, महाभारत, गीता, सारे ग्रंथों की रचना वेद व्यास महाराज ने की। और वेद व्यास जी महाराज के किसके पुत्र थे? भूल गए? अभी तो बताया, पराशर ऋषि की। पराशर ऋषि के पुत्र हैं। कहती कि एक बार हस्तिनापुर में एक मछियारा रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। वो शंकर भगवान से रोज प्रार्थना करता था, हे भोलेनाथ, मेरी किस्मत में अगर बेटा नहीं है, पुत्र नहीं है, तो आप खुद ही मेरे बेटे बन के आ जाओ या किसी और को भेज दो। भगवान शिव की पूजा मन ही मन करता था और रोजाना गंगा में नाव चलाकर इस किनारे से उस किनारे तक यात्रियों को पार करता था। उस मछियारे का नाम था गंगा भट्ट। क्या नाम था? जोर से बोलो तुम। गंगा भट्ट। हाँ, बोला को। पढ़ा लिखा था नहीं, पत्नी भी अनपढ़ थी। नाव चलाता था और दूसरा काम जाल में मछलियां फंसाकर मछलियों को बाजार में बेचकर जो पैसा मिलता था, गंगा भट्ट उसी से अपने परिवार का पालन करता था। एक बार अचानक गंगा भट्ट के मछली के जाल में एक बहुत बड़ी मछली फंस गई। उस मछली, मोटी मछली को लेकर जब पत्नी से कहा कि इतनी बड़ी मछली पहली बार मुझे मिली है, गंगा भट्ट की घरवाली ने, पत्नी ने उस मछली को ध्यान से देखा तो वो समझ गई ये मोटी इसलिए है कि इसके गर्भ में संतान पैदा होने वाली है। कहा महाराज इसको मारना मत, बेचना मत। जैसे उसका पेट चीरा तो एक बेटी पैदा हो गई। किसके गर्भ से? समझ में आ रही है ना कथा? किसका पेट चीरा? मछली का पेट चीरा तो एक बेटी पैदा हो गई। मछियारा, उसकी धर्म पत्नी अत्यंत प्रसन्न हो गई। जय हो भोलेनाथ की। चिंता किस बात की, तेरी कृपा हो गई, बिना पैदा किए तूने बेटी दे दी।
जो बेटी मछली के पेट में पैदा हुई उसके शरीर में मछली जैसी बदबू आ रही थी। मछली की गंध कभी देखा आपने? बदबू आती है। उस बेटी के शरीर में मछली जैसी गंध आ रही थी, इसलिए माँ बाप ने उस बेटी का नाम मत्स्यगंधा रख दिया। क्या नाम रखा? मत्स्यगंधा। मत्स्यगंधा। धर्म ग्रंथों के अनुसार मत्स्य मछली को कहते हैं, गंध बदबू को कहते हैं। सुगंध जो आती है, शरीर में मछली की गंध आती थी, इसलिए उस बेटी का क्या नाम रख दिया? मत्स्यगंधा। धीरे धीरे मत्स्यगंधा बड़ी हुई, शरीर से काली थी, बिल्कुल शरीर में बदबू आती थी। वो बेटी जैसे बड़ी हुई अपने पिता से नाव चलाना सीख लिया, मछली पकड़ना सीख लिया और पिताजी को सहयोग देने लगी। एक बार पिताश्री की तबीयत खराब हो गई। गंगा भट्ट कुछ शरीर से थक गए, बेटी को नाव चलाने के लिए गंगा के तट पर भेज दिया। जैसे मत्स्यगंधा नाव में जाकर के यात्रियों को बिठाने की तैयारी में लगी थी, तभी वशिष्ठ ऋषि के पौत्र, शक्ति के पुत्र ऋषि पराशर उसी नौका पे चले गए जिस नौका में मछियारे की बेटी मत्स्यगंधा बैठी थी। कथा समझ में आ रही है? वेद व्यास जी कैसे पैदा हुई ये बताऊंगा। बाद में नैमिषारण्य क्यों बना और ये सूत जी कौन है, तब मैं कथा को प्रारंभ करूंगा ताकि आपकी समझ में आए। क्योंकि वचन दे चुका हूं, मैं वही सुनाऊंगा जो आज तक तुम्हें सुनाई नहीं, और वही सुनाऊंगा जो तुम्हें सुनना जरूरी है। क्या बात है, बस ये लगा के रखना। ध्यान देना। जैसे पराशर मुनि आए, मत्स्यगंधा ने और यात्रियों को उतार दिया। बोले महात्मा जी आए हैं, इनके साथ कोई दूसरा नहीं बैठेगा। चरणों में प्रणाम किया, नाव के बैठने के हिस्से को जल से साफ किया, कहा ऋषिवर विराजमान हो जाइए। पराशर ऋषि बैठ गए, कहा देवी मुझे उस किनारे तक जाना है। मत्स्यगंधा बोली आज तो मेरी नाव धन्य हो गई, संतों के चरण मेरी नाव में लग गए। पराशर ऋषि जा रहे थे, नाव मत्स्यगंधा चला रही थी, लेकिन भगवान शिव की माया बड़ी विचित्र है। अति प्रचंड रघुपति की माया, जहन मोह असको जग जाया। भगवान की माया से जब कोई व्यक्ति मोहित होता है तो बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी तपस्वी पंडित पुजारी भी भगवान शिव की माया से मोहित हो जाते हैं। भगवान जैसा करना चाहते हैं, सच बताओ उस मनुष्य की बुद्धि वैसा बना देते हैं कि नहीं? बोलो ना।